तालियां बजाने का भी रीजन होता है, वो भी साइंस से रिलेटेड होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा थक गए होंगे, थोड़ा सा आने में मुझे विलम्ब हुआ होगा, तो आप थोड़ा सा जागृत हो जाएंगे, आप मुझे सुनने का प्रयास करेंगे। पहले बात करता हूँ 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसके लिए आपको 6 तारीख को जनपद की प्रदर्शनी होनी है। डीआर कॉलेज माधोगंज में आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक फौजाबाद डॉक्टर निशा अस्थाना जी, आदरणीय जिला विद्युत संचारकारी श्री आशीष कुमार पांडे जी के निर्देशन में यहाँ जो रजत प्रदर्शन होगा, तो जो बच्चे चयनित होंगे वो बच्चे यहाँ से 6 तारीख को प्रतिभाग करेंगे। उन जो छात्र चयनित होंगे उनकी फाइल्स में क्या क्या होगा उसकी बात मैं करता हूँ। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का 31वां वर्ष है, 30 वर्ष से चल रही है लगातार। करता हूँ क्या आपको करना है, क्या आपको बनाना है, क्या इनोवेशन है, क्या नया है। ये सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, इसमें कोई मॉडल नहीं होता है, कोई मॉडल बच्चों को नहीं बनाना होता है। 2 वर्ग होते हैं, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग। जूनियर वर्ग है वो 10 से 14 वर्ष का होता है और सीनियर वर्ग 14 से लेकर 70 वर्ष का। आयु की गणना 31 दिसंबर 2023 के आधार पर हम कर सकते हैं। क्लास के कोई बाउंड नहीं है, 6 के हैं, 7 के हैं, 8 के, केवल उम्र का तकाजा रहता है। 10 से 14 वर्ष के हैं, 14 से लेकर 17 वर्ष के। ठीक है, पहली बात। इसके बाद करना क्या है, हमने ग्रुप को डिसाइड कर लिया। क्या इसका मुख्य विषय है, फोकल थीम वो है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारदर्शी को जानना। कैसे हम अपने हेल्थ को वेलबींग कर रहे हैं, वो इकोसिस्टम क्या है, उसके फोकल थीम दिया। इस फोकल थीम के अंतर्गत 5 सब थीम्स उप विषय, अपने इकोसिस्टम को जानना है, ग्लोबल इकोसिस्टम, अपने पारतंत्र को जानना, हेल्थ है, कई 5 सिस्टम्स उसमें टेक्नोलॉजी है। तो 5 सब थीम्स हैं और उन 5 सब थीम्स के अंदर आपको टॉपिक को चुनना है। टॉपिक को क्या चुनना है और आपको काम करना है। वो परियोजना क्या है, अब टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या हो सकता है, वो महत्वपूर्ण। समस्या क्या थी, क्योंकि इसमें क्या है, मॉडल तो है नहीं, एक रिसर्च है, एक मिनी रिसर्च। लक्ष्य स्रोत, सबसे पहला काम बच्चे ने समस्या को चुनना है, प्रॉब्लम्स क्या है। उस प्रॉब्लम को चुना, जैसे हम बाहर गए, आजकल डेंगू चल रहा है, या लोग पराली जलाते हैं, जैसे अभी हम किसी के, हमारे घर के पास कोई बच्चा बीमार है, तो हम गए उसके घर, देखा हमारा पड़ोस का, तो हमने देखा उनकी बीमारी बहुत है। हमने उनसे पूछा इस जब कल जो भी आप कहते हैं उनसे क्या प्रॉब्लम्स है, कि हमारे यहाँ लोग बहुत बीमार है, कोई डेंगू से परेशान है, मलेरिया से परेशान है, टाइफाइड से परेशान, किसी को वायरल फीवर हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको नजर आई, तो आप अपने सर के पास गए, सर से कहा सर 1-2 मेंबर्स की टीम बना रहे हैं, ग्रुप लीडर, एक ग्रुप मेंबर, ये डेंगू वाली समस्या है, या ये वायरल की समस्या है, या मलेरिया की समस्या है, या पराली की समस्या है, या जलीय जीव जंतु हैं, उनका क्या प्रभाव, मौसम के अनुसार चेंजेस हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लंपी वायरस आया, कोविड के टाइम में कोविड की जैसी बीमारी रही, बहुत सारी परियोजनाएं हैं, तो आपके इसमें दी गई हैं, आपको पीडीएफ में सबने दिखाई होगी। इसके अलावा हम जहाँ के हैं, जहाँ की हमारी समस्या है, मैंने प्रॉब्लम को चुनना। हमारी प्रॉब्लम्स क्या, हमारे शहर में, हमारे समाज में, हमारे गाँव में, उस समस्या को चुनना। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को चुना, डायरेक्ट सर के पास गए, सर इस पर हमें एक रिसर्च पेपर, एक मिनी रिसर्च पेपर तैयार करना है। तो आप उस मिनी रिसर्च पेपर के बारे में तैयार करेंगे। उसमें आपको सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपका हुआ ऑनलाइन, सर ने गूगल फॉर्म से किया होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका काम प्रारंभ किया होगा। तो काम प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले हम एक लॉग बुक बनाते हैं, उस लॉग बुक में लिखते हैं कि हम किस दिन सर से मिले, दूसरे दिन हमने ये काम किया, तीसरे दिन हमने टीम बनाई, चौथे दिन हमने समस्या को चुना, नेक्स्ट डे हमने इस काम को चुना, फिर हमने क्या किया, फिर हमने स्कूल की डायरेक्टर से परमिशन ली, हम फिर सर्वे करने गए, सर्वेक्षण। आज हम इसको किया से पहले लॉग बुक में सब लिखा जाता है, हस्ताक्षर, मुखिया का नाम, मुखिया का व्हाट्सएप नंबर, साधारण नंबर, जो उसके पास है उसके हस्ताक्षर लॉग बुक सर ने आपको बताया। इस पर कराते हैं, क्योंकि क्या है, हमें ओरिजिनल सर्वे करनी है, हमें फेक नहीं करना। तो
क्योंकि क्या होता है स्टेज पे जाते तो फोन नंबर लगा के चेक कर लेते बच्चे सर्वे करने गया था नहीं। तो वो आपने सारे सर्वे एक बार करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट उन्हें आप सर्वे करने जाएंगे कि आपने उनको बताया कि सर पड़ोस में बताया कि आपकी गंदगी अधिक रहती है, कूलर में पानी भरा रहता है, क्या ये काम है, क्या पराली के बारे में बताएंगे, लोगों को इससे नुकसान होता है, क्या ये बीमारी फैल रही है इसका रीजन बताएंगे, या जिस परियोजना को आपने चुना जलीय जीव जंतुओं का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, सर्दी आने में क्या घट पड़ेगा, तो जिस परियोजना को आपने चुना है उस परियोजना से संबंधित सारे आंकड़े आप इकट्ठे करेंगे, तब आप काम शुरू करेंगे लिखने के। मैं सर ने आपको बताया, मैं आपको बता दूं कि 20 बिंदुओं के आधार पर लगभग पूरी फाइल तैयार हुई थी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले एक क्या बनाएंगे, हमारा कवर पेज बनता है, इंग्लिश में बनाने का प्रयास करें। कवर पेज क्या लिखा सबसे पहले आपने 31वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, फिर नीचे अपने विद्यालय का नाम, फिर उसके नीचे ग्रुप लीडर का नाम, ग्रुप मेंबर का नाम, मार्गदर्शक शिक्षक का नाम, प्रधानाचार्य का नाम, उसके नीचे आपने थोड़ा कर दिया उसको डेकोरेट, ये आपका मुख्य प्रश्न, ये आपकी फोकल थीम क्या है, सब थीम क्या है, आपके टॉपिक्स क्या है, तो आपने सारा पहले मुख्य प्रश्न पर आपने बना। जिसने नहीं बनाई तो भी समझ लेंगे, अगली साल बनाएंगे, जिस साल बना रहे हैं वो अगली साल बनाए, अगली साल रह गए अगली साल बनाए, समझ लें एक साल के अगली साल के बाद प्रयास करते हैं। उसके बाद फॉर्म ए आपको मिलेगा, सर ने आपको दिखाया होगा, नहीं मैं आपको दे दूंगा। फॉर्म ए, उस पर जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी की सारी डिटेल्स फॉर्म ए पर होती है। फॉर्म ए पर आपको अपने डाटा, आप किस उम्र है, आपकी क्या, आपका क्या नाम है, आपका विद्यालय क्या नाम है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सर को पता होगा आपको सारांश, एब्स्ट्रैक्ट, जो आपका सारांश समरी है। जूनियर के बच्चे से 250 अधिकतम और सीनियर वाले बच्चे अधिकतम 300, मैक्सिमम जो 45 से 45 कम पढ़ते हैं समरी पर, समरी और आंकड़ों पर ज्यादा फोकस होता है कि हमारे आंकड़े क्या कह रहे हैं, समरी क्या कह रही है, वो समरी आंकड़े और आपकी लॉग वो सारी चीजें मैच होनी चाहिए। उसके बाद आपको समरी लिखेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे, विषय सूची बनाएंगे, विषय सूची के बाद कार्य क्षेत्र का नजरी नक्शा, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, कार्य क्षेत्र का नजरी नक्शा। अब इसको क्यों लेते हैं, ये इसलिए देखते हैं कि कहां पर आपने काम किया, वर्क फील्ड क्या था आपका, आप उशानी में हैं, आप फिरोजाबाद में हैं, आप शिवसागर में हैं, आप कहां के हैं, वो आपने कहां पर काम किया है, और उस पर एक विशेष ध्यान रखेंगे। 4 डायरेक्शन खोल देंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, किस दिशा में कौन सा गांव है, किधर आपने काम किया है, वो चारों दिशाएं, कार्य क्षेत्र का नजरी नक्शा। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, और उसके बाद परियोजना शीर्षक चुनने का कार्य, क्यों आपने उस प्रॉब्लम को चुना, रीजन क्यों आपने चुना, आपको लगा कि ये लोग बीमार हो रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, तो कोई किसी की डेथ भी हो सकती है, तो इन्हें बचाया जाए, तो हम इसलिए उसको चुना। पराली से नुकसान होता है, किसानों को ये होता है, प्रदूषण बहुत होता है, ग्लोबल वार्मिंग अधिक हो रही है, तो हमने इसलिए चुना। इसी सब इससे क्यों चुनते हैं, आप यहाँ क्यों बैठे, मैं समस्या लग रहा हूँ ना सर की वजह से इतनी देर से बैठे, क्लास खराब होकर बंद हो गई ना, हमारे टॉपिक रेगुलर रहेंगे, परंतु समस्या नहीं, मैं आपके लिए एक रिसर्च पेपर की बात कर रहा हूँ, एक मिनी रिसर्च पेपर। जब लोग पीएचडी करते हैं तो बड़ा रिसर्च पेपर लिखते हैं, और हम जब छोटे होते हैं तो एक मिनी रिसर्च पेपर लिखते हैं। तो ये मिनी रिसर्च पेपर का काम, आपने प्रॉब्लम्स को चुना, उसका कारण चुना, उसको लिखेंगे। उसके बाद आपकी हाइपोथेसिस क्या थी, आपकी सच्चाई क्या है, आपने क्या सोचा, आपका क्या विचार है, क्या आपके मन में हाइपोथेसिस रही, वो आपकी हाइपोथेसिस क्या थी। उसके बाद उस परियोजना को चुनने का ऑब्जेक्टिव क्या थे, उद्देश्य क्या थे, क्यों आपने लिखा, उसको लिखेंगे। क्या ये उद्देश्य हमारे लोगों को बचाना चाहिए, स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान में हमें ये काम करना चाहिए, हमें गंदगी से लोगों को दूर करना चाहिए, हमने और भी सलाह दे सकते हैं, पराली नहीं जलाना चाहिए, पराली पे शिकायत व्यवस्था इसको अलग ले जाना चाहिए, बहुत सारी चीजें सब ले सकते हैं। और इसके बाद मेथडोलॉजी, आपकी कार्यविधि, आपका काम करने का तरीका, आपने क्या किया, आपने सर्वेक्षण पत्र बनाया, सर्वे पेपर, तभी तो आप जाएंगे ना आपके पास, एक सर्वे पेपर आपने बनाया, उसमें आप 5-7 प्रश्न लिखे, आपका नाम क्या है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके परिवार में कितने व्यक्ति बीमार हैं, आपके परिवार में कितनी गंदगी है, क्या रहता है, क्या उसका एक आंकड़ा, छोटा सा सर्वे पेपर बनाइए। करिए भी कभी तो आप जाएंगे उसे लेके, उस पर भी हस्ताक्षर करा के लाएंगे, मुखिया कहीं कहीं गाँव में मना कर देंगे, उत्साहित नहीं होंगे, यही सीखना है, यही रिसर्च है।
आप लिखेंगे कुछ व्यक्तियों ने साइन करने हस्ताक्षर करने से मना किया, कुछ व्यक्तियों ने आंकड़े देने से मना किया। क्यों? कोई गांव में क्या हस्ताक्षर करा रही है कुछ लिखवा रही है ऐसे कहते गाँव बोल देते ऐसे। तो ऐसा भी मिलेगा, परंतु आपको उससे हतोत्साहित नहीं होना, आपको काम करना सीखना, आपकी क्रियाविधि कार्यविधि क्या रही, उसके बाद वर्तमान काम करने का तरीका। आपने अपने गाइड टीचर से कहा सर आज मैं इस गाँव में सबके घराने चलना है, अपना सर्विस पत्र आपने लिया, अपने ग्रुप मेंबर को साथ लिया, आप कार्य प्लान, आपकी वर्क योजना जो एक्शन प्लान क्या है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग सर्वेक्षण एवं आंकड़ों का संग्रह। इसी पर अधिक फोकस होता है कि आपने कितने घर गए, कितने घरों में आपने सर्वे किया, कितने लोगों ने आपको रिजल्ट्स दिया, आपके आंकड़े पूरा एक टेबल फॉर्म में सारी चीजें बनती हैं। उससे आप आंकड़े एक बार आंकड़े जब पहली बार आप गए और सेकंड टाइम जब आप दोबारा सर्वे करने गए आपके बताने के बाद, तो ये आंकड़े उसमें आप इकट्ठा करेंगे। उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे डाटा की, तो डाटा कलेक्ट आपने किया है उस एनालिसिस के बाद रिजल्ट्स क्या है। हो सकता है रिजल्ट अच्छा है, आपके लोग बात मान, हो सकता है लोग आपको बात नहीं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिजल्ट अच्छे भी हो सकते हैं और खराब हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ हमारी थीसिस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा है कि खराब, अच्छा हो ऐसा नहीं। हमारी थीसिस में कहती है जो है वो लिखिए। उसके बाद समस्या के जवाब आपने क्या बताया, समस्या के समाधान के क्या आपके प्रयास है। आपने गाँव के लोगों को इकट्ठा किया, आपने उन्हें समझाया, गंदगी नहीं फैलाए, आपने गोष्ठी की, आपने उन्हें दूर दूर बताया, गीला कचरा, सूखा कचरा, पॉलिथीन का दुष्प्रभाव बताया, जो आपने बताया समस्या के समाधान के क्या आपके प्रयास रहे वो। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन सोशल, समाज पर क्या प्रभाव रहा, और महत्वपूर्ण एक भविष्य की क्या कार्य योजना। जरूरी नहीं एक बार में सफल हो जाए, एक बार में प्रमाण परीक्षण हो जाए, एक बार में सारे काम हो जाए, ऐसा नहीं। क्या आपकी वर्तमान भविष्य क्या योजना, ये काम हमने आज किया, हो सकता है उसके प्रभाव कल चंद्रयान 2 अगर हमारा रह गया चंद्रयान 3 सफल हुआ। तो ऐसे ही भविष्य की क्या कार्य योजना है, उसके बाद आभार प्रदर्शित करेंगे अपनी सरकार, अपनी मैडम का, अपने प्रिंसिपल्स का। उसके बाद एंक्लोजर्स लगाएंगे, रेफरेंस देंगे और लास्ट में एंक्लोजर्स लगाएंगे। ये 20 बिंदुओं पर ये पूरी एक सर्वे फाइल आपकी तैयार होगी। 4 चार्ट आपको तैयार करने होंगे, उन्हीं का शॉर्ट में चार्ट पर दिखाने के लिए होता है। इस शॉर्ट में हमने 4 चार्ट बना दिए हैं। पहले चार्ट पर बताया सर ने आपका, वही आपका जो आपने कवर पेज बनाया उसका थोड़ा सा कार्य क्षेत्र का नजरिया, थोड़ा सा सारांश। दूसरे में हाइपोथेसिस, उसके वर्क प्लान के 3 पॉइंट्स होंगे। तीसरे चार्ट में पूरा डाटा होगा, चौथे में रेट्स और अन्य चीजें होंगी। तो 4 चार्ट्स आपको कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार ये पूरा 3 चीजों के माध्यम से ग्रुप लीडर, ग्रुप मेंबर और गाइड टीचर के माध्यम से बच्चा एक सर्वे फाइल, 4 चार्ट और एक लॉग तैयार करता है, तब वो जाके आगे प्रदर्शित होती है। ये तो बात है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान